श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम सुले सियावर रामचंद्र की जय। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करण महेश, जय जय माता भारती, जय जय भारत देश। राम कथा के रसिक वर भक्ति राजमति धीर, आय के आसन लीजियो तेज पुण्य कबीर। राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, दो जनन के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। हंस की वाहिनी बाइया, अरे हंस की वाहिनी बाइया, हंस की वाहिनी बाइया, अरे हंस की वाहिनी बाइया, अरे हंस की वाहिनी बाइया। कर जोर जुर गे महाराज, कर जोर के महाराज, कर जोर के महाराज, कर जोर के महाराज। अरे चार दिशा दस झोंके घने, अरे चारि दिशा दस झोंके लगी, क्यों
रामचंद्र की जय। धर्म प्रांगण की पावन पवित्र भूमि पर बैठी समस्त पुणात्मा संत वृंद भक्त वृंद एवं विप्र वृंद सती सावित्री सती अनुसुया जैसी हमारी माँ बहनें हिंदुस्तान के नौजवान भाई बंधु आइएगा भाई। सबसे पहले सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में 2 बार गोविंद का नाम बोलेंगे। उसके बाद में बड़ी सुंदर भगवान की मंगलमय चर्चा होगी, तो बोलना जरूर भाई। आज शरद पूर्णिमा का पावन शुभ अवसर है, तो चंद्रमा आकाश से अमृत की बरसात करेगा 12 बजे। और आज बारात भी गई थी यहाँ से भगवान भोले बाबा की। तो भोले बाबा अवघड़दानी महादेव सबसे पहले आओ 2 बार भगवान का नाम बोलो, उसके बाद बहुत सुंदर भगवान की चर्चा होगी। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ताली जाके राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ताली जाके राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस काम में रहो। जिस देश में जिस देश में जिस ग्राम में रहो। जिस देश में जिस देश में जिस ग्राम में रहो। जिस देश में जिस देश में जिस ग्राम में रहो। सुनी वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह भाई वाह। आइएगा। एक घड़ी आधी घड़ी 24 घंटे में हर मानव का ये धर्म है कि एक घड़ी भगवान का नाम लो, चाहे ठाड़े टाड़े, चाहे बैठे बैठे, चाहे पड़े पड़े, लाभ उतना ही होगा। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती 24 मिनट की, तो 24 मिनट यार बैठ करके राम राम जपना बड़ा कठिन है। फोन पे 2-2 घंटे बात होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 24 मिनट बैठ करके और ये कह करके कि 24 मिनट भगवान का नाम जपेंगे, राम राम जपेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। एक घड़ी आधी घड़ी, ना एक घड़ी हो सके तो आधी घड़ी, यानी कि 12 मिनट। तो जब 12 मिनट पे आ गए तो लगने लगा भाई 12 मिनट का समय नहीं निकल पा रहा है, तो उसके आधे कर दिए। एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनि आन, यानी कि 6 मिनट। और तुलसी संगत साधु की, और हरे कोटि अपराध। 24 घंटे में एक घड़ी भगवान का भजन यदि नहीं किए, ना एक घड़ी तो चलो आधी घड़ी, आधी में पुनियाद यानी कि 6 मिनट,
24 घंटे में 6 मिनट भगवान का भजन यदि आप नहीं करते हैं ना। अमर सिंह राणा एडवोकेट, वाह भाई वाह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत प्रत्याशी, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी सीतापुर, वाह भाई वाह। भगवान भोले बाबा की चलिए भाई गुप्त दान की तरफ से भैया जी की तरफ से हुआ है। भगवान भोले बाबा की कृपा बनी रहे, हमेशा सुखी संपन्न बनाए रखे। हनुमान जी महाराज जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग, क्या बात है। 6 मिनट, यदि 6 मिनट भगवान का भजन नहीं करते हैं ना तो वो दफा लगेगी जो दिन के डकैतों पर लगती है। दिन के डकैतों के ऊपर कोई ऐसी धारा नहीं जो न लग जाए। इसलिए 6 मिनट भगवान का भजन बैठ करके कर लिया करो। राम राम, सब कुछ तो मिल जाएगा जाने के बाद में, लेकिन ये मानव तन नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। कितना सुंदर अवसर है हमारे आपके पास में। हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे वो मूर्ख अंधा। हरि का भजन भी कीजिए और जब आप राम राम करेंगे तो खाने को पकवान मिलवे करेगा, रहने को मकान इनकी गारंटी है देने की। हरि का भजन पेट का धंधा और जो न करे वो मूर्ख अंधा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा और जाने पर विमान मिलेगा। अब बोलो, ऐसे भगवान को छोड़ करके जो प्राणी संसार रूपी विषयों में भटकता है, फिर उसको आप क्या कहेंगे। देखो कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो जिंदा है लेकिन फिर भी मरे मुर्दों में गिनती है उनकी। कुछ लोग मर गए फिर भी वो जिंदा है। आप कहेंगे कैसे, तो तुलसी बाबा की चौपाई कहती है, जिना हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिना हरि भगत हृदय नहीं आनी, सब समान भगत हृदय नहीं आनी और जीवत सब समान प्राणी। यदि मानव शरीर मिला समाज की सेवा नहीं कर पाए, माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, दीन दुखियों के ऊपर दया नहीं कर पाए, भूखे को भोजन प्यासे को पानी नहीं दे पाए, भगवान का भजन भी नहीं कर पाए, अच्छा तो बोलो आपको क्या कहा जाए। जीवत सब समान ते प्राणी, पृथ्वी का भार बने बैठे हैं। इससे अच्छा तो वो है जो मुर्दा कम से कम अपना भार खत्म कर दिया पृथ्वी का। जीवत सब समान ते प्राणी, जीते जी वो मुर्दे के समान है। इसलिए आइएगा, बड़ा सुंदर कवि ने लिखा है, बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। को पैसे का खर्च है, बोलो भैया खर्चा हो। बिन दामन के, अच्छा सौदा कौन है वो, तपस्या साधना दया धर्म उपकार। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। ऐसे आरे चतुर चतुर नर सौदा खरीद, चतुर चतुर नर सौदा खरीद, चतुर चतुर नर सौदा
के गर्भ में उल्टे लटके कोई दशा बाकी नहीं रह गई। वो तो सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान की पूजा करवे करेगा। यही सौदा है। चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर चतुर नर सौदा खरीदे। अब मूरख करे पछताई बजरिया रोज लगे। अब मूरख करे पछताई बजरिया रोज लगे। अब मूरख करे पछताई बजरिया अजले दामन को सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। और कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती। अब कोई खरीदे लाल बजरिया रोज लगे। अब कोई खरीदे लाल बजरिया रोज लगे। अब कोई खरीदे लाल बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। और नैन सिदास कैद प्रभु की भक्ति, की भांति उल्लास करे प्रभु तेरी भांति। हाय जो अनमोल बिकाई बजरिया रोज लगे। आई जो बिकाई बजरिया रोज लगे। अरे जो अनमोल दुहाई बजरिया रोज लगे। जो अनमोल बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिन दामन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। बारी मथे घृत हो बरो। संभव हो सकता है अच्छा जिस मटकी में दही डाल करके मथानी चलाई जाती, खूब घर में माता बहने फिराती है ना दही को, उसमें से क्या निकलता है? मक्खन, घी निकलता है कि नहीं? तो अच्छा उस दही की जगह पर उसमें पानी डाल करके और दही को मथती है 2 घंटे और पानी में मथानी चला दे 5 घंटे, तो क्या उसमें से घी निकल सकता है या नहीं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन निकल सकता है। बारी मथे घृत हो बरो। तुलसी बाबा की कलम कह रही है दही की जगह पर पानी में मथानी चलाई जाए और 2 घंटे की जगह पर 5 घंटे अभ्यास किया जाए तो घी निकल सकता है। ये बात संभव हो सकती है। और सिकताते बरु तेल, भाई जिस कोल्हू में सरसों डाल करके पिराई की जाती है, सरसों की जगह पर बालू डाल दी जाए, 2 चूड़ी ज्यादा दाब लगा दी जाए तो तेल नहीं निकलेगा? आप कहेंगे नहीं। बारी मथे घृत हो बरु और सिकताते बरु तेल।
बालू को डाल करके पेराई की जाए तो तेल निकल सकता है, ये बात संभव हो सकती है। लेकिन अब बिना भजन नहीं भवत रही, और यह सिद्धांत अपेल। पानी से घी निकल सकता है, संभव हो सकता है। कोल्हू से बालू डाल करके पेराई की जाए तेल निकल सकता है, संभव हो सकता है। लेकिन बिना भगवान का भजन किए हुए हमारा आपका बेड़ा भव से पार नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल अकाट्य है। इसलिए थोड़ा याद कर लिया करो। मंदिर को जब हम लोग जाते हैं ना, तो मंदिर में गए हो, कभी भगवान से ये कहे हो कि प्रभु इस निर्धन के घर कब आएंगे, आपको निमंत्रण दे रहा हूं, एक दिन टूटी फूटी झोपड़ी में आकर के भोग लगा लीजिए। इस बात के लिए तो कभी वहां कहे नहीं, इस बात की फरियाद कभी नहीं की। इस बात की फरियाद की ये बन जाए, वो बन जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम आप सबकी वही बात है। अच्छा, जब आपके घर में वो आएंगे तो उनकी दया हो जाएगी तो पूरा परिवार सुधर जाएगा। इसलिए भगवान से मांगो ना, भगवान को अपने घर बुलाने का निमंत्रण दो। आओ, बड़ी सुंदर चर्चा है आज की। दोपहर में भोले बाबा की बारात गई थी। माता भवानी ने भोले बाबा को पाने, जानते हो कितने दिन तपस्या किया है। और पार्वती जी के गुरु जानते हो कौन है? नारद जी। नारद जी ने कहा है तपस्या करो, भाभी उमेट सकै त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। यदि आपकी बिटिया पार्वती तपस्या करे तो असंभव को संभव महादेव बना सकते हैं। अच्छा, कहाँ तपस्या किया था पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए? इसी नैमिषारण्य धाम में, जहां आप लोग महीने में एक बार जाते हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं है। इसी नैमिषारण्य धाम में 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी पार्वती जी, और हर शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाती थी, बैठ करके ध्यान करती थी। इतने दिन तक ये कर्म किया, बहुत दिन गुजर गए। 4 सहस पुन 400 बरस 44 लीन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। अब भगवान भोले बाबा स्वयं गए। पहले नाम बोल दो भाई सबके। 101 मुद्राएं अनीता उमरिया से, 20 मुद्राएं अनन्या उमरिया से, 100 मुद्राएं जगजीवन सिधौली से, 101 मुद्राएं रामकिशोर सिधौली से, 501 मुद्राएं विजय उमरिया से, 101 मुद्राएं हंसराज यादव उमरिया से, 501 मुद्राएं राकेश गोपा जी उमरिया, कहाँ से हो? उमरिया से भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे। 511 मुद्राएं श्रीकांत ग्राम ढकिया से, 101 मुद्राएं संत राम उमरिया से, 121 मुद्राएं बाबू राम रमपुरवा से, 101 मुद्राएं हरिनाम असोधन से भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे। लकी डीजे साउंड सर्विस सिधौली सीतापुर सुशील यादव उमरिया 101 मुद्राएं भगवान भैया जी को सुखी संपन्न बना रखे। भोले बाबा की समस्त मंगलमयी कामनाओं की पूर्ति करें। हरे शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, हरे शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, मनसा पूरण करे तुम्हारी। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, मनसा पूर्ण करे। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, मनसा पूर्ण करे तुम्हारी। भगवान भोले बाबा स्वयं माता भवानी के सामने प्रकट हुए। क्या बोले? ए पार्वती जी, जिन शंकर के लिए तुमने हट किया है, मन हट परा और न सुने सिखावा,
और चाहत बारी पर भी उठा। ये मन तो बड़ा हट्टी है, वही कहता है जो असंभव है, संभव हो नहीं सकता, वही चाहता है, वही सोचता है हर समय। तो भोले बाबा ने कहा जो तुम सोच रही हो असंभव है, संभव नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा क्या करूं, ये मन बड़ा हट्टी है, मानता नहीं है। मन हट परा न सुने सिखावा और चाहती बारी पर भीति उठावा। पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है ये मन, अब उठ पाएगी वो दीवार, नहीं उठ पाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरी सोच यही है। अच्छा, तो शंकर जी प्रकट हो गए अपने असली रूप में और भवानी से बोले देवी, शंकर जी के पास में न घर है, न मकान है, न परिवार है, न घर है, कुछ नहीं है, कान मकान टकान कुछ भी नहीं है। भोले बाबा बड़े दयालु देवता हैं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। शंकर जी का किसी बैंक में खाता नहीं है और एक भी पैसा उनके खजाने में नहीं है, लेकिन धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तुम्हारी सेवा करती धन धन गौरा बेचारी को। तुम्हारी सेवा करती बेचारी को, मैं भी तुम्हारी सेवा करती धन गौरा बेचारी को। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन नहीं खजाने में। एक भी खाते पर पैसा नहीं, किसी बैंक में खाते नहीं तो पैसा क्या होगा, लेकिन तीन लोग उनके बस्ती में बसे हैं, अपना वीराने में बसे हैं। वीरान जगह कौन है, शमशान घाट। आओ, पार्वती जी ने कहा एक जन्म की बात क्या है, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। अरे जन्म कोटि लग रगड़ हमारी और बारह शंभु न करहम। बरौ समुन्नत रहम कुमारी। बरौ समुन्नत रहम कुमारी। बरौ समुन्नत रहम कुमारी। एक जन्म की आप बात करते हैं, करोड़ों जन्मों तक मरूंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर मरूंगी, फिर तपस्या करूंगी। ये मेरा क्रम निरंतर चलता रहेगा। कब तक, जब तक महादेव नहीं मिलेंगे। जन्म कोटि तक रगड़ हमारी और बारह शंभु नत रहम कुमारी। विवाह होगा तो शंकर जी के साथ में होगा, अन्यथा आजीवन कुंवारी रह करके बिता दूंगी, कोई फर्क नहीं है। मर जाऊंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर मरूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी। करोड़ों जन्मों तक हमारा ये अभ्यास निरंतर जारी रहेगा, लेकिन विवाह करूंगा तो भगवान भोले बाबा के साथ में, अन्यथा कुंवारी रह करके बिता दूंगी। क्या बात है। सिर्फ एक ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने गंगा नदी के किनारे दोनों भुजाएं उठा करके आकाश की तरफ दिन में घोषणा की थी, मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और जब तक जीवित रहूंगा हस्तिनापुर की गद्दी पर आंच नहीं आने दूंगा। जानते हो कौन थे? भीष्म पितामह। ऐसा प्रण कर देना कोई छोटी बात नहीं है।
साक्षी कौन है? आकाश साक्षी है, सूर्य भगवान साक्षी हैं, पवन देवता साक्षी हैं, गंगा मैया साक्षी हैं, पृथ्वी मैया साक्षी हैं, दिशाएं साक्षी हैं। इस बात की मैं आज से प्रण करता हूँ, संकल्प कर रहा हूँ, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। धरातल हिल गया। इतनी भीषण प्रतिज्ञा किसी ने किया ही नहीं था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। देखो, कह करके कर देना कोई छोटी बात नहीं है। अनजान में हो जाए तो बड़ी लोग वाह वाह करते, और आप कह दे हम जीवन में कभी झूठ बोलेंगे नहीं, तो हर समय लोगों का कैमरा आपके ऊपर लगा रहेगा। ऐसे जैसे हम लोगों के ऊपर कैमरा लगा है, ऐसे चाहे यहाँ कथा बोले और चाहे आश्रम पे रहे, चाहे कहीं जाए, जहां जाएंगे हर समय कैमरे की नजर में है भैया। इसलिए अपने को किसी के अधीन बना करके रखेंगे तो धोखा नहीं होगा। किसी को दुनिया में डरिएगा जरूर, ना किसी को डरो तो इनको डरो, फिर बेड़ा सहज में पार हो जाएगा। और इनसे ये निवेदन करो, हे दयानिधान, यदि आपकी कृपा होगी तो बच जाएंगे, तो गाड़ी आपकी सकुशल निपटेगी। कष्ट तो बहुत है इस पंथ में, लेकिन आनंद भी बहुत है। आओ, अब सप्तऋषियों ने लग्न पत्रिका दिया। जब भोले बाबा देख लिए पार्वती का प्रण झूठा नहीं होगा, क्योंकि उनके गुरु है नारद जी, और गुरु के वचन प्रति न जेहि, आए गुरु के वचन प्रति न जेहि, सपने होते परसुगा मन तेहि। वचन प्रतीति न जेहि, और सपन होते ही सुख। अरे उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा। और भगवान नाराज हो जाएंगे, जगह मिल जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश नाराज हो जाएंगे, जगह मिल जाएगी। यदि गुरु नाराज हो गए तो तीनों लोकों में तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। पार्वती जी का संकल्प है, नारद जी ने बताया है, कार्य पूरा होगा। सप्तऋषियों ने लग्न पत्रिका जाकर के महाराज हिमाचल को दिया। पाती सप्तऋषि ने कहा दीनी, और कही पद विनय हिमाचल की। अब भाई विवाह की तैयारी होने लगी, शादी तय हो गई। शादी जब होती है तो शादी का कोई मध्यस्थ बनता है, और इतना सुख न बिटिया वाले को होता है न लड़के वाले को होता है जितना सुख होता है बीच वाले को। मतलब जो शादी कराता है, दिन रात फोन उसका बिजी रहता है। बिटिया वाले का कटा लड़के वाले को मिला दिया, लड़के वाले का कटा बिटिया वाले को मिला दिया गया। अब ये खेत खरिहान सिधौली सीतापुर जहां भी जाएगा हर समय कान में मोबाइल लगा रहेगा। अच्छा देखो भाई, शादी करवाना वैसे विद्वानों का कथन है मुर्दे को फुका देना धर्म का काम है, लेकिन किसी की शादी करवा दिए तो समझ लो नरक में जाएंगे। कैसे? यदि झूठी मूठी शादी कह करके आपने किसी की लड़की को गलत जगह पर ढकेल दिया है, तो सुबह जब उठेगी तो सब लोग सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वो तुम्हारे लिए रोक कोच फैलाएगी, हे सूर्य भगवान आप ही जानिए। तो विकास नहीं आपका होगा। और जब तक थोड़ी बहुत इधर उधर की कहेंगे नहीं तब तक रिश्ता नहीं बनेगा। तो वो तो 24 घंटे बिजी रहता है बेचारा। रिश्ता के मंजिया है नारद जी। अब भाई कैलाश पर्वत पर शादी, कल बारात जाएगी, तैयारियां होने लगी। पहले जब बारातें रुकती थी 3-3 दिन 5-5 दिन, तब वो हल्दी दी जाती थी, देते थे लोग। बहुत कम निमंत्रण आते थे। अब तो जनसंख्या इतनी हो गई है तो कार्ड पकड़ते पकड़ते घर में कील ऐसी टेढ़ी लगी है, और कार्ड कोई लेकर के आया, उसे कील में ऐसे फांस दिया गया। और जब से लगन शुरू हुई तब से रोज घर के लोग निकाल करके कार्ड देते, भाई आज कहाँ निमंत्रण है, आज कहाँ निमंत्रण है। इतने निमंत्रण आते हैं। 501 मुद्राएं। सावेंद्र यादव
लकड़िया मुंह से 101 मुद्रा है आस्था से लकड़िया मुंह से भगवान सुखी संपन्न बना रखे, भोले बाबा इनकी समस्त मंगलमयी कामनाओं की पूर्ति करें। तो आइएगा, कैलाश पर तैयारियां होने लगे समारन सकल सुर और वाहन विविध प्रकार, अहोई सगुन मंगल सुखद और करही अप्सरा गान। अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं। और भैया भोले बाबा के गढ़ भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। ज्यादा नहीं, थोड़े परिवर्तन हुआ है पहले के समय से और अब के समय में। आप कहेंगे क्या हुआ है? पहले जब घरों में शादी होती थी ना, तो भोजन ये देवियां बनाती थी, यही लोग पूड़ी सब्जी सब बना करके खिला देती थी बारातियों को, जनातियों को, और समय से भोजन मिलता था। पहले भोजन घर की लोग बनाती थी, घर की माताएं बहनें, नाचने वाले लोग बाहर से आते थे। अब अंतर ये हो गया है, नाचने वाले घर के लोग हैं, भोजन बनाने वाले बाहर के लोग हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। है कि नहीं? घर पर डीजे बज रहा है, अब बढ़िया फर्स्ट क्लास डांस हो रहा है। भोजन कौन बना रहा है? जिस दिन आपके घर में शादी फंक्शन कोई हो और कोई महात्मा साधु दरवाजे पर आ जाए और आप कह दो घर में जाकर के इतनी 2 कप चाय बना दो, तो आपके सामने लफड़ा हो जाएगा पहली बात। और जो आप चले आएंगे आपके सामने कुछ नहीं कि जब तक चाय बनेगी तब तक मुंह बंद नहीं कर इहो चले हैं बन के हुआ से, इनके बाद अलग चाय बने, अलग खिचड़ी बने, अलग भोजन बने, क्योंकि इन देवियों को फुर्सत नहीं है। सुबह से जब मेहमान रिश्तेदार आने लगे घर में, 1-1 घंटे पर तो साड़ी चेंज करना है, फुर्सत अब कहाँ है। घर में एक बहुत बड़ा रखा सिंगारदान शीशा वाला, उसमें बढ़िया दिन भर बस पोशाक चेंज करना है, होना देना कुछ नहीं है। आओ भोले बाबा के गढ़ भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। वहां कोई तो और है नहीं, क्या कैसे श्रृंगार किए भोले बाबा का? कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिवहि शंभुगन करई सिंगारा और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, सर्पों का मोर बना करके भोले बाबा के सर पे रख दिए हैं। जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्यारा, ब्याला कानों में सर्पों के कुंडल हैं, हाथों में कंगन सर्पों के हैं। कानन कुंडल पहिरे ब्याला और तन विभूति पटके हरि छाला। देखो आज का दूल्हा क्या लगाता है? एक ब्यूटी पार्लर खुल गया है, उस ब्यूटी पार्लर में दूल्हे को भेज दिया गया भैया, क्या करने के लिए? सजाने के लिए। सज करके दूल्हा फिट होता है ब्यूटी पार्लर में। लड़का लड़की दोनों का यही काम है। भोले बाबा ने क्या लगाया है? सारे शरीर में भस्म रमाए हैं। तन विभूत पटके हर छाला। आप लोग फेयर लवली लगाते, क्रीम लगाते, पाउडर लगाते, तमाम प्रकार के वो लगाते हैं। भोले बाबा ने उस जगह पर क्या लगाया है? भस्म रमाए हैं। अच्छा, साफा जामा की जगह क्या पहने हैं? बाघांबर पहने हैं, बहुत अच्छे लग रही हैं। सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, सचिल लाट सुंदर सिर गंगा। अरे सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयनी उपनीत भुजंगा। सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयनी
ललाट, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सर के ऊपर गंगा जी विराजमान है, तीन नेत्र भगवान भोले बाबा के, नयन तीन उपगीत भुजंगा। यहाँ पर काला तक्षक गले में पड़ा है। अच्छा, अब भोले बाबा सज गए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल। सवारी क्या है? नादिया। बैल पर बैठ गए, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बाजे बजने लगे। देखी सी वही सूरत है मुस्कान, देखी सी वही सूरत है मुस्कान, देखी सी वही सूरत है मुस्कान। पर लाए नहीं जगन, देखी सी वही सूरत है मुस्कान, पर लाए नहीं जचना। बाबा जब सज करके तैयार हुए ना, तो देवताओं की स्त्रियों ने देखा, गजब हो गया। देखी सिवाही सूरत मुस्काही, अब लायक दुल्हन जगनाही। क्या इस दुल्हा कभी किसी ने देखा था? अरे भाई, शादियों करने का कोई टाइम होता है, कोई समय होता है, हर चीज का समय बनाया गया। भोजन करने का समय, स्नान करने का समय, पूजा करने का समय, यात्रा करने का समय, बाजार जाने का समय, खेती करने का समय, धंधा करने का समय, हर चीज का समय है भाई। पढ़ने का समय, नौकरी करने का समय, सब समय दिया गया है। अच्छा, विवाह का समय कैसा है? ब्याह की चाह उठे तन में, 15 से 20-25 तक की है। यदि आपका मन करता है विवाह करूना, तो भैया 15 बरस से लेकर के 25 बरस तक, आगे फिर ऐसे माइनस लगा दिया गया, नहीं, बंद। ब्याह की चाह और उठे तन में, और 15 से 20-25 तक की है। आगे था, कवियों ने मना क्यों कर दिया? एक पुड़िया चली है जिसका नाम है कमला पसंद, देखा है, खाए भी होंगे। अच्छा, इतनी कमला पसंद पुड़िया खाए हैं, तो पुड़िया खाने वाले लोगों को भाई क्या कहा जाए, आपको रसगुल्ला दिया जाए और कहा जाए 5 मिनट मुख के अंदर रसगुल्ले को डाल करके ऐसे मुंह चलाओ, मुख चलाइए 5 मिनट। उसके बाद आपसे कोई कहे घूटो, घूटेंगे आप? बताओ। रसगुल्ले को 5 मिनट मुख के अंदर आप रख करके खूब चलाइएगा, मुख भर में घुमाइएगा, और 5 मिनट हो जाए उसके बाद कोई आपसे कहे इसको घूटो, घूटा जाएगा? नहीं ना, मन नहीं करेगा। सुबह पुड़िया मुख में डाल लिए और काटते 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 चबाते चबाते जब आपसे बात करते तो मुख ऊपर को ऐसे कर लेते, जिसमें मटेरियल नीचे न गिरने पाए, और फिर देखते देखते करते ऐसे करते हैं। अब बताओ कितना गंदा काम है ये, आप ही बताइएगा, है गंदा या नहीं है? शाम को जब आप लेटिएगा बढ़िया फ्रेश हो करके, कुल्ला उल्ला कर करके लेटिएगा भोजन करने के बाद में, और उसके बाद जब सुबह जागो तो अपने मुंह कितना बदबू देता है, बगैर कुल्ला के आप घोट नहीं पाएंगे लार। धन्यवाद है पुड़िया खाने वाले नौजवानों को, जो बेचारे उस रब्दल जैसे चहले को 5-6 मिनट आधा घंटा मुख में चलाते, उसके बाद में घोट जाते, आत्मा अंदर से नहीं करते तो ऐसे करते। वाह, गजब है आपकी भैया। अब बताओ भोले बाबा, हाँ, ब्याह की चाह उठे तन में, और 15 से 20-25 तक है। आगे विवाह हुई भी नहीं करेगा। आप कहेंगे क्यों?
होगा इसलिए नहीं, जिसके मुख में 3200 दांत है उनको तो कोई पूछता नहीं। और भैया खा करके कमला पसंद पुड़िया सब दार है तो नीचे आ गई। अब दार तो एक को मुख में है नहीं। शादी वाले जब आते तो सब कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बैठे बात कर रहे हैं कुछ देख नहीं रहे, सब कुछ देख रहे हैं। देखे और बिना बताए कुछ चले गए, शादी देखने दरवाजे पर आए और मग एक को एक ढूंढ जा लगे तो समझ लो मामला बने वाला नाय है। 30 भये और तब की सभई और 40-50 में नाम नली है। 30 वर्ष की उम्र में दारहे को मुख में रह नहीं गई, विवाह कौन कर लेगा भाई। 40-50 में नाम मत लीजिए विवाह करूंगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया जो होती है वो 40 तक होती, फिर आगे तो झंझट वाली है। आरे 60 भाई तब खाट पड़े, 60 भये तब खाट पड़े, आरे 60 भाई तब खाट पड़े। 60 वर्ष की उम्र में यदि मन करता है विवाह करने, यार कोई रोटी देने वाला एक हो जाए तो नहीं 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 विलम्ब मत कीजिए। कवियों ने कहा अपना जूता निकाल करके अपने सर में मारो, भाग ये क्या सोचता है। आरे 60 भाई तब खाट पड़े, तब काढ़ी के जूता कपास, तब काढ़ी के जूता कपारत दिए, तब काढ़ी के जूता कपारत दिए, काढ़ी के जूता कपारत। अब भोले बाबा की उम्र कितनी है अब क्या बताया जाए। देवताओं की देवियों ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया दुल्हा है, इतना सुंदर दूल्हा है, अरे इतनी सुंदर दुल्हन कहाँ मिलेगी इसके लायक। अब देवताओं ने देखा, बोले भैया बर अनुहार बरात न भाई, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। पर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। पर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। अरे कहा जैसा दुल्हा है वैसी बारात तैयार करो भैया, हम आपके समाज में नहीं जाएंगे। ना ना ना, वहाँ लेनी देनी नहीं करवानी है। देवताओं ने मना कर दिया, देखो आपके समाज में हम तो चल नहीं पाएंगे, अपना समाज अलग तैयार करो। विष्णु कहा अस भी हंसी तब, अब बोली सकल दिशराज, अब बिलग बिलग हुए चलो सब, अब निज निज सहित समाज। अब भाई आनंद अपने समाज में ही आता है, अपने समाज में जो आपको आनंद मिलेगा वो दूसरे के समाज में नहीं मिलेगा। तो महेश जी भगवान भोले बाबा ने कहा बात सही है, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु ने कहा भाई अपनी अपनी समाज अलग अलग छांट करके तैयार करो, अपनी समाज जैसे आप हो वैसी बारात तैयार करो। भोले बाबा बहुत मन ही मन मुस्कुराए, बोले वाह अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के। भगवान भोले बाबा ने भगवान विष्णु के शब्दों को सुना तो मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के प्रिय बचन नहीं आई। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बचन बिन नहीं आई। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बचन बिन नहीं आई। भगवान भोले बाबा ने विष्णु के मुख से ऐसे शब्दों को सुना तो 51 मुद्राएं, रानू ढकिया से 100 मुद्राएं, ठाकुर भान प्रताप बनियानी से 51 मुद्राएं, जमुना प्रसाद चौड़ियापुरवा से 100 मुद्राएं, सिपाही लाल उमरिया से 501 मुद्राएं, नारेंद्र यादव टड़ई खुर्द से 501 मुद्राएं, कमलेश यादव फूलपुर से 501 मुद्राएं, विद्यासागर यादव जसवंतपुर से 151 मुद्राएं, फूलचंद यादव उमरिया से 110 मुद्राएं, कौशल किशोर उमरिया से। भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे।
मन ही मन महेश मुस्काही और हरि के बिंग बचन नहीं जाहे। देखो बिंग बचन तब अच्छे लगते हैं जब सब रकाब टकाब अपना बहुत बढ़िया हो, तब तो रकाब टकाब तो सब अच्छा ही है। भगवान भोले बाबा विवाह करने जा रहे हैं, रकाब टकाब में क्या कमी है? तो भोले बाबा मुस्कुराए, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे भृंगी प्रेरी सकल गन तेरे। अरहर की टट्टी में गुजराती ताला शोभा नहीं देता है, देता है? पैंट शर्ट पहनते हो 100 रुपए का और जूता पहने हो 5000 रुपए के। अब बताओ पहचानने वाले लोग पहचान नहीं जाएंगे? पहचान जाएंगे, शोभा नहीं देता है। तो जैसे को तैसा मिलाना चाहिए। तो भगवान भोले बाबा ने अपने भृंगी नामक गढ़ को बुलाया और कहा भैया ऐसा है, अपनी बिरादरी में ऐलान कर दो, सब लोगों को बारात चलना है, सब तैयार हो जाएं। भृंगी नामक गढ़ को जो ही आदेश मिला, अब बारात जाने के लिए तो लोग उत्सुक रहते हैं, थे कभी, अब इस समय तो नहीं, लेकिन कभी था बारात का नशा। बारात जाने के लिए लोग ललायत रहते थे। कब? वो दौर पीछे गुजर चुका है। भृंगी नामक गढ़ ने ऐलान कर दिया भैया चलो, सबकी किस्मत खुल गई, तैयार हो जाओ, बारात चलना है। हाँ। भृंगी नामक गढ़ का आदेश पा करके सब तैयार होने लगे। भूत प्रेत डकैत पिशाच पिशाचनी सूख शनिचर सब तैयार हो रहे। हाँ। तैयार होकर के सब आ गए हैं। कैसे? भगवान भोले बाबा के गढ़ है कैसे? अरे बड़ी विचित्र उनकी लीला है। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, अभिन पग कर को कहू पगलाहू। बाबा का आदेश पाकर के सब तैयार हो गए। कैसे है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो मुख है ही नहीं और किसी के चारों तरफ मुख ही मुख लगे हैं। अच्छा, बिन पग कर को बहु पग बाहू, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है और किसी के तमाम हाथ पैर लगे हैं। अच्छा, अरे विपुल नयन को नयन दीना, अरे विपुल नयन को नयन दीना, और तन खीला। नयन को नयन बीना। हेलो 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 हेलो। प्रेम सुले शंकर भगवान की जय। विपुल नयन को और नयन बीना
और इष्ट पुष्ट को अति तन कीना। किसी के तमाम चारों तरफ नेत्र ही नेत्र हैं और कोई बगैर नेत्र का है, कोई बहुत दुबला पतला है, कोई बहुत मोटा ताजा है। ऐसे तैयार होकर के भोले बाबा के गढ़ भोले बाबा के पास में आए। प्रभु पद जल जसी सतिन नाए है तो भैया गढ़ भोले बाबा के। अब लेकिन संस्कार देखिए, भोले बाबा के पास में आए तो अपने मालिक के चरणों में प्रणाम किए और नाचहि गावहि गीत और परम तरंगी भूत सब और देखति अति विपरीत और बोले बचन विचित्र। देखने में तो बहुत बेढंगे लग रहे हैं लेकिन गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी सुरीली तान में गा रहे हैं। अब भोले बाबा ने देखा अपना समाज सब सज गया तो बोले भाई चलो भाई पूजा पाठ हो जाओ, तैयारी करो। जब दूल्हा घर में सज के फिट हो जाता है तो गांव के किनारे पूजा पाठ होता है, कुछ होती है उसकी बेधे की थाली, उसमें पूजन की सब सामग्री होती है और जो 4-5 दिन पहले से घर के कुल देवता की पूजा करती हैं उनको क्या कहते हैं तो वही माता जी, माता हो या दादी हो या बड़ी अम्मा हो या आंटी चाची हो, कोई भी हो जो कुल की देवताओं की पूजा करती हैं, उनके हाथ में वो थाली होती है और गांव के किनारे ग्राम देवता का, कुल देवता का पूजा पाठ होता है। खेत में जिसमें बहुत बड़े बड़े डीले उले होते उस समय। अच्छा, जब भैया की बारात तय हो तो खुशी होइबे नहीं करेगी, तो क्यों ना खुशी हो। 9 महीने गर्भ में रखी हैं, पालन पोषण की पढ़ाई लिखाई, पता नहीं कितना परिश्रम की, उसके बाद में भैया के साथ हेलो हैं क्यों किसके होते हैं अब आप ही समझिएगा। 4 पैर को लेकर के मन में बहुत हर्ष उल्लास है, खुशी है कि सुबह उठ करके अब आराम से मैं 4 बजे उठती थी और अब 8 बजे उठूंगी। अब बढ़िया पलंग से कदम नीचे उतारने से पहले चाय और परेठा हमको बने बनाए मिल जाएंगे। और बहू को वहाँ दिन रात पढ़ाया जा रहा, जो आपके घर में बहू बन करके आएगी ना, उस लड़की ने अपने भाभी की सारी एक्टिंग उतार करके अपने पर रखा है, क्योंकि उसी के घर में तो भाभी है। जो उसकी भाभी अपने सास के साथ करती है, अपने ससुर के साथ करती है, तो खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो उस लड़की ने देखा अपने भाभी को, भाभी हमारी माँ और हमारे पिता के साथ में क्या करती है, कैसे रह रही है, ऐसे मैं भी आकर के आपके घर में करूंगी। सब नहीं है लेकिन मात्रा इनकी ज्यादा है। अच्छा, एक जगह से चली बारात, गांव के किनारे पूजा पाठ हो गया, बैंड बाजा वाले बैंड बाजा बजा रहे थे। अब भाई सबसे कठिन नेग होता है गोले वाला, ग्वाला वाला नेग, ज्यादातर तो बहनोई और फूफा लोग लाते दगाने के लिए। अब वहाँ कुआं की पूजा होती है तो अम्मा कुएं में पैर लटका करके बैठ जाती है। लड़का जाता था पहले, मैया बोलो क्या चाहिए आपको, तो अम्मा मांगती थी ना मैं सुत की, ना मैं धन की, ना बहुहर के लड़ाईते लाल, और नाम की भूखी ये मैया है, नाम न कहीं डुबाया जाए, नाम कहीं मत डुबाना। तो लड़का वादा करता था मैया आपने अपना दूध पिलाया है, आपके दूध की लाज रखना मेरा परम कर्तव्य है, माँ को वचन देता था। अब आजकल जैसे कुआं वाला काम खत्म हो गया, अब अचानक कोई अम्मा लटकाए दे गोड़ कुएं के अंदर, लड़का आएगा भाई कहेगा अम्मा क्या चाहती हो, अब पीछे से एक व्यक्ति ने रख दिया गोला
और जस लड़का गया, अम्मा क्या चाहती हो? इतने में गोला धड़म से दगा, तो गोला दगा तो अम्मा खड़खड़ा कुआं में गिरी जाए। 25 हाथ गहरा कुमारा है। लोगों ने कहा रे गजब हो गया, अब कुआं में कोई आजकल गिर जाए तो भैया किसी के घर रस्सी पकड़ी तो है नहीं, जब तक चौराहे पर रस्सी खरीदने जाएंगे लोग, आएंगे व्यवस्था बनाएंगे, तब तक मामला गड़बड़ हो जाइए। ऐसा मत करना। लड़के से है तना कहो भैया ऐसा है, बहुरिया के साथ साथ तुम हमका ध्यान दो, वो तो दूसरे की लड़की है, पाँव न लटका दो। हो रही थी पूजा, तो अम्मा के हाथ में थाली थी, पूजा की ऐसे बैंड बाजा वाले बैंड बाजा में करे बजाओ बजाओ, तो थाली रहा पकड़ा दिन पड़ोसन पकड़ो बजाओ बजाओ बजाओ, बजाने लगे। और जानते हो अम्मा क्या गावे लगी? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बताओ इतनी अपार खुशी है अम्मा को, भैया की बारात जा रही और इतना आनंद में मस्त हो गई, कहती का आज मेरे यार की शादी है। ऐसी खुशी, उसमें गाना का अर्थ नहीं लगा पाई क्या है, क्या हम गा रहे हैं। हाय राम, इतनी खुशी, और उस खुशी पर सब पानी फिर जाए, बहू आकर के रोटी न दे, लड़ाई करे। अब बताओ अनमन धनमन करके बिना बीमारी के उसके इंजेक्शन लगे, रोज दवा देने लगे, तो आप क्या कहेंगे? आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? जिस लड़के के कारण सर्वस्व अपना सुख दुख न्यौछावर कर दिया है, उस लड़के की जब शादी हो गई, मुख से नहीं बोलता है। आजकल के लोगों की यही हाल है, इनकी गलती नहीं है। ससुरारी प्यारी भाई ससुराल प्यार भई जब ते, ससुराल प्यार भई जब ते, पुरो कुटुंब भाई तब भई तब तेरे पुरो कुटुंब भई तब ते, पुरो कुटुंब भई सुतमा नहीं मात पिता बदलो, सुतमा नहीं मात पिता बदलो। भैया माँ की और पिता की बात तभी तक मानेंगे, कब तक? सुतमा नहीं मात पिता बदलो, सुतमा नहीं मात पिता तबलो, अगला नबी नहीं जगलो। अगला नदी जगई जगलो, अगला नदी जगई जगलो। तभी तक लड़का माता पिता की बात मानता है, जब तक श्रीमती जी नहीं आ जाती हैं। हाय राम, उस लड़के के पास भी बड़ी मजबूरी है, दोनों तरफ की सुनता है, क्या करें भैया। गृहस्थ आश्रम भी बहुत कठिन आश्रम है, सबके बस की बात नहीं है। अब अम्मा के मैके से फोन आ गया, तो अम्मा की भाभी पूछ रही, कहो आपकी बहुरिया आपकी बात मानती है? तो कहन हाँ जस तस होता है। कहन भैया, अरे कहन भैया का हाल कहे, जब उनके सास ससुर कही हैं, जब उनके साढ़ो सढ़ो ने कही हैं, तो उन कही हैं कि हमारा कहा करी हैं। अब बताओ, पहले अम्मा यह बात कह रही और कहो उनके ससुराल से फोन आ जाए, घरवाली बात करे ला गए, तो उनकी भाभी पूछती है, उनकी अम्मा पूछती है, बिटिया भैया निके राहत हैं, प्रेम से बोलते हैं, का कहे कोई हमारी बात कबहू मानी नहीं है कि वह मनी है। जत्ता उनकी अम्मा बतावें, जत्ता उनके पिताजी बतावें, जत्ता उनकी बहनी बताओ, बस वो उतने करे, हमारी बात कबहू माने कि आजू नहीं है। अब बताओ।